नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीमावर्ती इलाकों के लोग चाहते हैं कि सीज फायर हो, पर टीवी पर बैठे एंकर नहीं चाहते। ये कहना है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का। आखिर उन्होंने क्यों कहा, ये आप भली भांति समझते हैं। किस तरह से इस बार जो टीवी एंकर्स है उनने कितने झूठ के पुलंदे बोले, जिसे पूरे देश ने आज यानी कि नेशनल मीडिया पर सवाल उठा दे, इंटरनेशनल मीडिया पर सवाल उठे। आपने देखा किस कदर झूठ का पूरा पुलंदा जब वो बैठते हैं तो किस तरह से बोलते हैं। अब जनता भी समझ चुकी है कि ये लोग सिर्फ अपने एसी रूम में बैठकर जोर जोर से चिल्लाकर झूठ को सच और सच को झूठ बताने की कोशिश करते हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी साफ तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग चाहते हैं कि सीज फायर हो, यानी कि संघर्ष विराम जारी रहे, लेकिन टीवी एंकर नहीं चाहते। सीएम उमर अब्दुल्ला ने करनाल में कहा। आप जानते हैं जिस तरह से करनाल में भी जिस तरह से पाक शेलिंग की वजह से कुछ लोगों की जाने गई, कुछ के घर भी ध्वस्त हुए। वहीं पर बताना चाहेंगे जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौता सीमा पर रहने वाले लोगों की इच्छा है, ना कि दूर दराज के शहरों में टीवी एंकरों द्वारा उठाई गई मांग है। यानी उनका कहना है कि लोग भी चाहते हैं सीमावर्ती इलाकों के युद्ध विराम हो, यानी सीज फायर ही हो, क्योंकि जब सीज फायर की वायलेशन होती है तो सबसे पहले जो चपेट में आते वो लोग सीमावर्ती इलाके के लोग हैं या फिर एलओसी के लोग हैं, उन्हें नुकसान होता है, जानी भी और माल भी। गोलाबारी प्रभावित करना के दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि स्थानीय लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ है और साथ ही साथ उन्होंने कहा लेकिन शुक्र है कि कोई जनहानि ज़्यादा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन अभी नुकसान का आकलन कर रहा है और आकलन पूरा होने के बाद मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम आज या कल नुकसान का आकलन पूरी तरह से कर लेंगे, जो भी मुआवजा देना होगा हम वो दे देंगे। उन्होंने कहा कि सामुदायिक बंकर पहले भी बनाए गए थे, लेकिन लंबे समय से उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। कई सालों से नए बंकर नहीं बनाए गए, लेकिन अब व्यक्तिगत बंकरों की मांग लोग कर रहे हैं। सरकार के पास एक नीति है और हम सीमा और नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास रहने वालों के लिए एक योजना तैयार करेंगे, उन्होंने कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से भी बात करेगी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों के लोग चाहते हैं कि संघर्ष विराम हो, यानी कि सीज फायर ही रहे। उसी के चलते उन्होंने कहा कि नोएडा और मुंबई में दूर बैठे कुछ टीवी एंकर ही संघर्ष विराम को पसंद नहीं करते हैं। सीमा और निरंतर रेखा के पास रहने वाले लोग चाहते हैं कि संघर्ष विराम बना रहे, यानी कि साफ तौर पर उन्होंने कहीं ना कहीं नेशनल टीवी एंकर्स जो है अपने एसी स्टूडियोज में बैठकर चिल्लाकर जो खबरें बताते हैं, झूठ को सच और सच को झूठ बताने की कोशिश करते हैं। साफ तौर पर इस बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन एंकरों पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुंबई और साथ ही साथ नोएडा और मुंबई में दूर बैठे कुछ टीवी एंकर ही संघर्ष विराम यानी सीज फायर नहीं रहने देना चाहते, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो पसंद नहीं है सीमा और नियंत्रण यानी कि बॉर्डर और एलओसी के पास रहने वाले लोग जो वो चाहते हैं संघर्ष विराम हो, यानी सीज फायर ही रहे। मुआवजे के नियमों के बारे में उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ नियमों के तहत यानी कि दुकानें मुआवजे के लिए पात्र नहीं है। उन्होंने कहा विशेष पैकेज की आवश्यकता होगी। ये सिर्फ करना के बारे में नहीं है, उरी, राजौरी और पुंछ जैसे अन्य क्षेत्र में भी है जहां लोगों को सहायता की ज़रूरत है। आपने देखा जिस तरह में इस तरह की स्थिति बनी है पाक शेलिंग की वजह से, उसी के चलते लगातार जो सीएम उमर अब्दुल्ला आपको देखते हुए मिले, वहाँ पर जाते हुए मिले। अगर बात करें जम्मू के भी कुछ इलाकों में किस तरह से ड्रोन एक्टिविटी के चलते कई जगहों पर घरों को नुकसान हुआ, कई गाड़ियाँ भी क्षतिग्रस्त हुई। आपने देखा उमर अब्दुल्ला वहाँ पर पर्सनली गए और वहाँ का आकलन किया। इसी तरह से पुंछ की एलओसी की बात करें या फिर करना की बात करें, उमर अब्दुल्ला लगातार आपको ग्राउंड लेवल पर देखने को मिले, ग्राउंड जीरो पर देखने को मिलेंगे। जनता के साथ मिले, उन परिवारों के साथ मिले जिन्होंने
जिन्होंने अपनों को खोया, जिनके आशियाने उजड़ गए। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि युद्ध विराम जो है बॉर्डर एरिया की, ये सीमावर्ती इलाकों की या फिर LOC पर जो रह रहे हैं उन लोगों की मांग है, ना कि नोएडा और मुंबई में बैठे उन एंकरों की जिन्हें दूर दराज तक इन चीज़ों का एहसास ही नहीं है। अभी इस समय प्रीतम जो शेरपुरी जी लिख रहे हैं, कोई स्कूल के बारे में इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी अभी नहीं है, शाम तक आ जाएगी। जो ही इन्फॉर्मेशन होगी हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। फिलहाल ये अभी तक की बड़ी खबर हम आपको बताना चाहेंगे। सीमावर्ती इलाकों के में जो दौरा करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग चाहते हैं कि संघर्ष विराम हो, यानी कि सीज फायर ही रहे। पर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कुछ TV एंकर नहीं चाहते कि युद्ध विराम हो, उन्हें ये पसंद नहीं है। आपने देखा किस तरह से LOC पर एक जो कि कारी मोहम्मद इकबाल जी, जिनकी LOC में शेलिंग के कारण जान चली गई थी, ये भी बताया जा रहा था वो एक धार्मिक टीचर थे, उनके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था, उनका परिवार पीछे रह गया। पर किस तरह से इन TV एंकर्स ने एकदम से नेशनल इंटरनेशनल टीवीज़ ने उन्हें कुछ ही पल में, यानी एक तरफ से शेलिंग के दौरान उनकी जान चली गई, उनका परिवार उस सदमे था, एक और सदमा यानी उनके ज़ख्मों को कुरेदा गया। उन्हें किस तरह से ये पोर्ट्रे किया गया कि वो एक पुलवामा टेरर अटैक में वो शामिल थे, यानी कि आतंकी के तौर पर उनकी तस्वीर बड़े बड़े TV स्क्रीन पर दिखा कर चिल्लाकर बता रहे थे। जब यहाँ के लोकल मीडिया और स्थानीय लोगों ने लगातार, हर धर्म के लोगों ने इसे कंडेम किया, इसकी निंदा की, उसके बाद कुछ एंकर आके माफ़ी मांगते हैं। यानी पहले आपने पूरे देश में करोड़ों देश की जनता के सामने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उन्हें एक आतंकवादी ठहरा दिया और बाद में आप माफ़ी मांग रहे हैं। क्या उस माफ़ी मांगने से उन्हें, उनके परिवार जो मानसिक तनाव से गुजरे थे, वो पल पल, वो घड़ी घड़ी उनके लिए कितना मुश्किल होगा? क्या वो वापस आएगा? क्या जिस परेशानी में वो गुजर रहे थे उन्हें आपने और जख्मों पर नमक छिड़का, क्या वो समय वापस आएगा? क्या वो पीड़ा वापस आएगी कि एक व्यक्ति जो उनके घर का सदस्य, जो शेलिंग में जान गंवाकर दुनिया से अलविदा कह दिया, उन्हें परेशानी थी कि घर कैसे चलेगा, हमारे घर का कौन सरगना हो, कौन उठाएगा जिम्मेदारी? उल्टा इतनी बड़ी परेशानी में डाल दिया कि उन्हें आतंकवादी लोग उनके घरों में जाने से डरने लगे, लोग उनसे किनारा करने लगे। तो क्या उन चीज़ों की भरपाई ये नेशनल मीडिया, जो बड़े बड़े एंकर हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी TV पर लाकर सामने कर देते हैं, चाहे वो किसी को पता हो या ना हो? कई ऐसे मुद्दे जिन्हें ज़रूरत थी सिक्योरिटी लेवल की कि उन्हें बाहर नहीं आना चाहिए, उन्हें बढ़ा चढ़ाकर या तो झूठ का पुलंदा बना कर सामने लाया। तो ऐसी चीज़ें जो जनता को भ्रमित करें, ऐसी चीज़ें जो जनता में फसाद लाएं, ऐसी चीज़ें जो जनता में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, ऐसे लोगों पर, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल मीडिया, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि गुनाह हर एक का बराबर का होता है। इसीलिए किस तरह से पूरा देश ने इस बार देखा कि किस तरह से एंकर्स ने, कुछ एंकर ने क्या किस तरह की खबरें फैलाई हैं। इसी के चलते उमर अब्दुल्ला ने भी इस चीज़ को कहा कि सीमावर्ती इलाके, यानी कि अगर बात करें LOC की बात करें, बॉर्डर एरिया की बात करें, वो लोग चाहते हैं कि युद्ध विराम हो। पर कुछ एंकरों को जो नोएडा और मुंबई में बैठकर AC रूम में, उन्हें शायद नहीं पसंद है कि युद्ध विराम हो। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। और कुछ लोग यहाँ पूछ रहे हैं स्कूल्स के बारे में, अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। आरती मैंगी जी पूछ रहे हैं, प्रीतिमा जी पूछ रहे हैं, जो भी हम तक जानकारी आ गई हम आपके साथ ज़रूर उसी समय साझा करेंगे, ताकि आपको भी, आप भी इस परेशान समझ से बाहर निकले कि स्कूल का लगने या नहीं लगने। क्योंकि आज नॉन बॉर्डर वाले तो खुले थे, पर बॉर्डर एरियाज़ वाले जिसमें जम्मू भी आता है वो आज बंद थे। अब कुछ देर के बाद ही आर्डर आएगा, जो भी अगला आर्डर होगा हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी सागर दास जी कह रहे हैं, धन्यवाद सागर जी। हमें खुद से ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा भ्रम नहीं फैलाना चाहिए जिससे जनता को नुकसान हो, जनता परेशानी में आए। वो चीज़ें ज़रूर बतानी चाहिए जो सत्य है, जो सत्य के आधार पर है। फिलहाल आपका वीडियो को उमर अब्दुल्ला जी की इस बात से अगर सहमत है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।